आदाब, हमारा नाम ज़ारा सलीम सौदागर है। आई एम अ महाराष्ट्रियन मुस्लिम, born and brought up here in मुंबई। हमें बहुत अफसोस है और हम बहुत शर्मिंदा भी हैं कि हमारी कौम के कुछ इर्रिस्पॉन्सिबल लोगों की वजह से कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं। इसका ग्राफ बहुत ख़राब हो गया, जो ठीक हो रहा था। ये कुछ इर्रिस्पॉन्सिबल लोगों की वजह से ये बहुत नुकसान हो गया है जानों का। और इन इर्रिस्पॉन्सिबल, ये जो कुछ हमारे कौम के इर्रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, इनकी वजह से बाकी के जो हमारे कौम के 80% या शायद उससे ज़्यादा जो मुसलमान हैं, उन पे भी सवाल उठ रहा है। इन इर्रिस्पॉन्सिबल लोगों की वजह से जो गलत हैं, जो इस्लाम को गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं, लोगों पे थूक के, पत्थर फेंक के, लड़कियों के साथ बदसलूकी, गंदा सलूक, वल्गर सलूक करके, ये हमारा इस्लाम नहीं है। हमारा इस्लाम बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें अदब, तमीज़, तहज़ीब, इखलाक, ये सब सिखाया जाता है। ये जो लोग कर रहे हैं, ये बदतमीज़ी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये जो इस्लाम को जिस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये गलत है। और हम शर्मिंदा हैं कि ऐसे कुछ लोग हमारी कौम में शामिल हैं। हमें शर्मिंदगी होती है इन कुछ लोगों की, 20% लोगों की वजह से, 15 या 20 या 25% लोगों की वजह से। बाकी के 75-80% मुसलमानों पे क्वेश्चन मार्क आता है। इनकी वजह से पूरी कौम बदनाम होती है। इनकी वजह से इस्लाम पे क्वेश्चन मार्क आता है। ये लोग गलत हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। क्या हमारा इस्लाम ये सिखाता है? क्या ये कहाँ से सीख के आए ये सब कि जो लोग आपको ट्रीट करने आए हैं उनके साथ बदसलूकी करें आप? हमारे घर में तो डॉक्टर्स कोई आए विज़िट करने के लिए तो हम उनका इस्तकबाल करते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। उनको एक आदमी गाड़ी तक छोड़ने जाता है उनकी बैग पकड़ के। हमारी तो इखलाक तो हमारी पहचान है हम मुसलमानों की। ये अपनी पर्सनल लाइफ में जो करते हैं करें, लेकिन इन्होंने क्या किया है? हम लोगों पे क्वेश्चन मार्क, हम पे सवाल होते हैं कि आपके मुसलमान ऐसे, आपके मुसलमान, मैक्सिमम मुसलमान, मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान पढ़े लिखे, एजुकेटेड और अच्छे हैं, इनके जैसे बदतमीज़ नहीं हैं। और हम पुकारते हैं, प्लीज़ कहाँ हैं आप? 80% मुसलमान आप कहाँ हैं? आप लोग प्लीज़ आएँ, आगे आके आप लोग बात करें और पॉइंट आउट करें कि ये गलत है, एक्सेप्ट करें। हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने कौम के लोगों को कैसे गलत कहें। नहीं, ये गलत सोच है। इन लोगों की वजह से हम सब पे, हम जो मेजॉरिटी मुसलमान जो पढ़े लिखे अच्छे हैं, उन पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। इनकी वजह से आप इनको क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं या इनके लिए चुप क्यों बैठे हैं? क्यों नहीं बोल रहे ये गलत है? क्योंकि ये गलत है। ये मत सोचिए कि हम अपने कौम के बारे में क्यों गलत करें। अरे आई नो अ फ्रेंड, मैं एक फ्रेंड को जानती हूँ, मिस्टर भारत दाभोलकर, जो एक मराठी हैं, हिंदू हैं। उन्होंने एक साथी हिंदू का कुछ सुना था टीवी पे, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कंप्लेंट की थी कि इसको आप जेल में डालिए। वो हिंदू होके, मराठी हिंदू होके, उन्होंने हिंदू के अगेंस्ट बात की और कहा उनको आप जेल में डालिए या उनको ज़िंदगी भर मौन व्रत का सज़ा दीजिए। तो जो गलत है, हिंदू ने भी उठाया अपने हिंदू के लिए। गलत जो था उसको पॉइंट आउट किया। तो हम अगर मुसलमान पॉइंट आउट करेंगे हमारे मुसलमान के कुछ कौम के कुछ लोग गलत हैं, तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हम क्यों उनकी वजह से क्वेश्चन मार्क में आए? हमारे सारों पे क्यों क्वेश्चन मार्क हो? अरे हम तो हिंदुओं के साथ उठते बैठते हैं, हम तो हिंदू मुस्लिम सोचते नहीं हैं। उनके घर में किसी चीज़ की कमी है तो हम यहाँ से भेजते हैं, हमारे घर में कमी है तो हम भेजते हैं यहाँ से। ये क्या है? हम लोग तो कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी में रहे। हम लोगों ने तो ये सब नहीं सीखा है कि हिंदू मुस्लिम और उन पे थूक दें। ये क्या कल्चर है? क्या कहाँ से सीख के आए ये बदतमीज़ी है। हम मुसलमान बदतमीज़ नहीं हैं। हमारा इस्लाम हमें अदब तमीज़ सिखाया है हमारे इस्लाम ने। और हम पर्सनली
ज़ारा सलीम सौदागर पर्सनली विल नॉट टॉलरेट एनीबडी पोर्ट्रेइंग लाइक दिस। इस्लाम को इस तरीके से पोर्ट्रेट करना हम कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। और आप सारे मुसलमान आइए आगे और पॉइंट आउट कीजिए कि ये गलत है। आपका चुप रहना भी आप पे क्वेश्चन मार्क होता है, और आपके बोलने से आप सब आके अगर बोलेंगे कि ये गलत है तो शायद इनको एहसास होगा कि हमारे कौम की जो मेजॉरिटी पार्ट है हमसे नाराज़ है, तो शायद हम गलत हैं। घर में आपका बच्चा भी गलत करता है तो आप सब उससे नाराज़ होते हैं, बात नहीं करते हैं उसको एहसास दिलाने के लिए कि तुम गलत हो। शायद इनको एहसास हो जाए कि हमारी कौम के लोगों ने हमसे बातचीत छोड़ दी, हम पे पॉइंट आउट किया हम गलत हैं, हम सुधर जाएं, हम माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाएगा। अगर आपने माफ़ी मांग ली कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हमने गलत कर दिया, आप छोटे नहीं हो जाएंगे। या आपको सरकार आपको आके ये नहीं कहेगी कि ठीक है तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो अब तुम अपना कोरोना का इलाज तुम करो। नहीं, सरकार ही कर रही है इलाज। आप मरेंगे भी ना तो सरकार ही आपकी फैमिली का ध्यान रखने वाली है, जिम्मेदारी ले रही है। एक इंसान गलत हो तो सबको मिलकर उसे बोलना चाहिए तुम गलत हो। प्लीज़, सारे मुसलमान कहाँ हैं? जो फिल्म स्टार्स हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, जिनके फ़ैन फॉलोइंग है, आप लोग क्यों नहीं मैसेज दे रहे कि हाँ ये गलत है? क्यों चुप बैठे हैं आप लोग? वाई आर यू क्वाइट? क्यों चुप बैठे हैं आप लोग? क्यों नहीं बोलते? आप पे सवाल उठ रहा है, हमारी पूरी कौम पे सवाल उठ रहा है इन कुछ इर्रिस्पॉन्सिबल लोगों की वजह से। वी हैव टू से दैट दे आर रॉन्ग। क्या ये अच्छी बात है कि कोई डॉक्टर आपको ट्रीट करने आता है, आप उसके साथ मिसबिहेव करें, आप उस पर थूकें? अरे वो डॉक्टर अपने घर से लड़के आते होंगे, उनके माँ बाप भी बोलते होंगे बेटा बाहर मत जाओ, तुमको बीमारी लग जाएगी, लेकिन वो छोटे छोटे उम्र के लड़के लड़कियाँ अपनी जान पे खेल पे इनको बचाने आ रहे हैं और ये उन पर थूक रहे हैं। ये उन लड़कियों बच्चियों के सामने, डॉक्टर्स के सामने अपने कपड़े उतार के वल्गर हरकतें कर रहे हैं। तो क्या आपको मुसलमानों को, बाकी के मुसलमानों को बोलना नहीं चाहिए ये बात? प्लीज़ आइए आगे, बोलिए ये गलत है। इनको थोड़ा सा खौफ दिलाइए कि ये गलत है। और आप ये क्या दिखाना चाहते हैं कि अगर आपकी सरकार ने बोल दिया तो उसके अगेंस्ट बात ही करनी है? हाँ, लाइट्स बंद करनी है तो लाइट्स, अरे किसने बोला आपको मेन स्विच बंद करिए? आप लाइट बंद करके दिया या कैंडल जलाने का सिर्फ इतना मतलब था कि बैकग्राउंड, जो हम समझे हैं कि बैकग्राउंड अगर आपका डार्क हो और आपने लाइट लिट किया है, कैंडल या दिया या मोबाइल की टॉर्च अगर आपने ऑन की है, तो उसमें उसकी रोशनी उभर के आए उस डार्कनेस में से, ठीक है। और हमने किया था कल हमने हमारे मोबाइल की लाइट ऑन करके सूरह रहमान लगाया था। हमारे मुसलमानों में कहा जाता है कि सूरह रहमान की तिलावत से बीमारियां नहीं आती हैं घर में, ठीक है। हमने वो लगाया था खिड़की पे, और सामने वाली बिल्डिंग में एक फैमिली ने लाइट ऑन करके, टॉर्च ऑन करके हनुमान चालीसा लगाया था। तो यहाँ पे सूरह रहमान की तिलावत चल रही थी, वहाँ पे उन लोग अपने फेथ के हिसाब से हनुमान चालीसा लगाए थे, और हम दोनों एक दूसरे को लाइट दिखा रहे थे और एक दूसरे को यूँ कर रहे थे, हम दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट कर रहे थे। ये कितनी खूबसूरत बात है। हम सब अपने अपने घरों में घबरा गए, कितना खाना पकाएं, कितनी सफाई करें, सब घबरा गए घर में बैठे बैठे, क्योंकि हम लोग की लाइफस्टाइल ऐसी हो कि बाहर घूमना फिरना या कॉफ़ी शॉप जाना, रेस्टोरेंट जाना, अब सब घर में बैठ गए हैं, तो सब डिप्रेस हो गए। ऊपर से ये बीमारी का टेंशन कि हमारे घर में नहीं आ जाए, सब लोग डिप्रेस्ड हो गए। और हम हमारी सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर तक हमारा मैसेज पहुँच जाए कि जिस किसी भी इंसान की वजह से, चाहे वो चर्च से आया हुआ हो, चाहे वो गुरुद्वारा से आया हुआ हो, चाहे वो सिद्धि विनायक से आया हुआ हो, चाहे वो मरकज़ से आया हुआ हो, चाहे वो, आई एम रिपीटिंग, चाहे वो मरकज़ से आया हुआ हो, जिस इंसान की इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, सेल्फिशनेस की वजह से लोगों की जानों पे आता है, लोगों की जानें जाती हैं, जैसे ये केसेस हो रहे हैं, उस हिसाब से ऐसे लोगों पर NSA लागू ज़रूर होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ज़रूर लागू होना चाहिए। हम सारे पॉलिटिशियंस से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वक्त
अपोजिशन पार्टीज़ वाले या जो कुछ भी हैं, देखिए ये अगर बात ये वक्त जो आया है, जिस तरीके से सरकार कह रही है हमें उनका साथ देना चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी की सरकार होती तो भी हम फॉलो करते जी, शरद पवार साहब की सरकार होती तो भी हम फॉलो करते। तो जो ये वक्त ऐसा है कि हमें सबको एक साथ रहना है, और ये प्लीज़ पॉलिटिक्स से थोड़ा उभर के आके पॉलिटिक्स को थोड़ा साइड में रख के इस वक्त आप साथ दें सरकार का। सारे अपोजिशन पार्टी वाले अगेंस्ट बात नहीं करें, हर चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करें, क्योंकि हम सबको इस चीज़ से लड़ना है। तो सब साथ हो जाए बड़ी मोहब्बत से, और आप भी मैसेज पहुंचाइए, जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं वो भी मैसेज पहुंचाएं सब लोगों को कि नहीं, हमें सरकार का साथ देना है। दैट विल बी अ वेरी ग्रेसफुल थिंग। प्लीज़, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।